अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर पूरे भारत की रक्षा करने में जुटे कोरोना योद्धाओं को भारतीय सेना ने सलाम किया है। आर्मी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसे पोस्ट करते हुए आर्मी ने लिखा है कि कोरोना वॉरियर्स को भारत सलाम करता है, उन पर राष्ट्र को गर्व है। ये बात आर्मी की भावनाओं का ट्रेलर है, लेकिन कल आर्मी कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ खास करने वाली है और अब उसी खास पल के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से कई जगहों से हमने कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाते हुए तस्वीरें देखी, लेकिन अब भारतीय सेना की ओर से कल क्या किया जाना है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। भारतीय वायुसेना कल यानी कि 3 मई को 2 फ्लाई पास्ट करेगी। एक फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक होगा, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच होगा। इनमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों ही शामिल होंगे। सुखोई 30, जिसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, MKI MiG-29 जैगुआर शामिल होंगे, जबकि C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल किया जाएगा। इसकी तैयारी की तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। शुक्रवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि फ्लाई पास्ट के दौरान उन अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे जो कोरोना वायरस के मरीजों का लगातार इलाज करने में लगे हुए हैं। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाकर उन्हें सम्मानित करने का ये पूरा का पूरा आयोजन चलेगा और शाम 7:30 बजे से नौसेना भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अपने जंगी जहाजों पर रोशनी करेगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वायुसेना की क्या तैयारी है ये हमने आपको बता दी, लेकिन नौसेना जंगी जहाजों पर रोशनी करेगी और इस तरह से कोरोना वॉरियर्स को सम्मान अर्पित किया जाएगा। ये अपने आप में बेहद खास, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। सम्मान में जंगी जहाजों पर सायरन बजाए जाएंगे, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है और बाकायदा इसके लिए प्रैक्टिस की गई है और फिर रोशनी का सिलसिला रात 12 बजे तक यूं ही चलता रहेगा। इसके साथ ही तीनों सेनाएं पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाएंगी। आर्मी लगभग अपने हर बड़े कमान में कोविड अस्पतालों के पास बैंड परफॉर्मेंस भी देगी। इसके लिए खास तैयारियां चल रही हैं। कोरोना संकट के दौर में नौसेना खुद अपने जवानों के बीच संक्रमण फैलने से तो रोक ही रही है, साथ ही विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की तैयारी भी कर रही है। वाइस चीफ ऑफ नेवी वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने इन तमाम मुद्दों पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए। तीनों सेनाएं कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर मोर्चा ले रही हैं और अब साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसके सम्मान में फ्लाई पास्ट भी करेंगी, शिप पर लाइटिंग भी होगी। हमारे साथ एडमिरल जी अशोक कुमार हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त क्या हालात हैं, खासतौर से नौसेना अगर बात की जाए, जो कोविड के मरीज हैं। एक वक्त अचानक काफ़ी संख्या पे जो नौसैनिक थे वो कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे। एक्चुअली द फैक्ट इज़ दैट महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द रेड जोन्स, so the highest number, as you are aware, amongst all the states is still in Maharashtra. There was one of the sailors who was infected, who lives in INS Angre. It's a shore depot ship, a base depot ship, and unfortunately what happened was we immediately had to quarantine. This happened on the 6th of April, and we had to immediately quarantine the entire block as per the norms which is supposed to be followed. And despite the fact that a number of them were asymptomatic, the command went ahead and did the testing, and we realized that some of them had unfortunately infected the virus. And so as we speak, there are about 26 cases who are admitted in INS Ashwini. The entire block continues to remain quarantined and there is no more cases from there now. ऐसा भी कहा जा रहा है कि गल्फ में जो हमारे इंडियंस हैं उनको अगर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपने तैयारी की है, कुछ शिप तैयार किए हैं। वो तो पहला ही दिन से हमारा अबाउट 4 शिप्स पर कमांड, जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो भी चाहिए, वेदर इट इज मास्क, वेदर इट इज PPEs, वेदर इट इज सैनिटाइजर्स, वो सब लोड करके 4 शिप हमारे IOR रीजन के लिए और हमारे ही कोस्टल रीजन्स और आइलैंड टेरिटरीज के लिए तैयार करके रखे हुए हैं हमने। So this evacuation of personnel is something that the government will look at as and when the Indians need to be evacuated. We have been given a heads up that remain ready. In case of a requirement, we will task you for this. साथ में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है उनको किस तरह की मदद नेवी की तरफ दी जाएगी? बहुत कुछ, क्योंकि हम तैयार है, बिकॉज एज यू आर अवेयर इंडियन नेवी
अभी एक प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बन गया है सबके लिए। हम बहुत कंट्रीज़ के लिए जॉइंट ईज़र पेट्रोल्स करते हैं, बहुत कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स अलॉन्ग द इंडियन इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन करते हैं, and there are a lot of other things that we do with other navies. So we are ready, loaded up with medical supplies, we are loaded up with food supplies for help to any of the IOR nations. जो इस वक्त देश में कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए तीनों सेनाएं कुछ उनके सम्मान में करने जा रही हैं। फ्लाई पास्ट की तैयारी है, नौसेना की किस तरह की तैयारी? नौसेना हर नेवल बेस में शिप्स हमारे एंकरेज में जाएंगे। They will illuminate at the time of sunset, or say between sunset and 7:30 in the evening. They will light up, they will sound their horn in respect to the corona warriors. We will also fire various pistols, green in color, which is for good health. And there are also plans for dropping flower petals in COVID hospitals, where they've been working day in and day out to ensure that the country remains safe.